इस यूनिवर्स का धन्यवाद, सभी ऋषि, महर्षि, मुनियों, गुरुओं का धन्यवाद, हमारे पूर्वजों का सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना लास्ट रिवीजन के। जो है 5:30 पे हम क्लास को बंद कर देंगे, ठीक है? वापसी बाहर जाके आती क्लास से। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आइए, तो हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लीवर के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना? लीवर के बारे में हम पढ़ रहे थे, रंजक पित्त और रक्त धातु के बारे में हमने पढ़ा था। तो रंजक पित्त के बारे में हम देख रहे थे, तो वो था कि रस धातु को रंग देता है, रंजक पित्त। और आरबीसी जो है उसके निर्माण के लिए जरूरी है, ये हमने पढ़ा था। तो यकृत में ज्यादा पित्त हो गया तो आरबीसी का निर्माण प्रभावित है। और उससे जो एनीमिया होता है वो हमने बात करी थी, सिकल सेल एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इससे एक डिजीज भी होती है, लाइम डिजीज, LYME, लाइम डिजीज। लाइम डिजीज क्या होती है? लाइम डिजीज एक डियर टिक पक्षी वो होता है, कीट, डियर टिक बोलते हैं उसको, डियर टिक। मतलब होता है वो छोटा सा मक्खी के जैसा है, थोड़ा सा मक्खी से हल्का सा बड़ा, लेकिन वो डियर टिक इसलिए बोला जाता है डियर टिक कि वो ज्यादातर हिरणों पे पाया जाता है, उनका खून चूसने का काम करता है वो डियर टिक। तो ऐसे वो डियर टिक जब काट लेता है इंसान को तो लाइम डिजीज फैलती है, लाइम डिजीज। उसमें जो टिक है वो शरीर में एक मतलब जहर छोड़ देता है, और वो जहर क्या करता है, बहुत ज्यादा पित्तजनक है, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ाने वाला है। और जब शरीर में ज्यादा पित्त बढ़ेगा तो उसका जो असर त्वचा पर दिखता है, वहां पे रेडनेस आ जाएगी, गर्म लगेगी। तो ये त्वचा के नीचे भ्राजक पित्त होता है, त्वचा के नीचे वह पित्त बिगड़ता है। जैसे गरम तेल त्वचा पे गिर जाए तो वहां पर क्या होती है, जलन और रेडनेस आ जाती है।
तो ठीक वैसे ही जब टिक काटता है, उसका विष हमारी बॉडी में जाता है, तो सबसे पहले त्वचा के पित्त को हाई करता है वो, ठीक है? उससे जगह-जगह पे रेडनेस आ जाएगी, लाल हो जाएगा, जलन होगी उसमें। यदि आप इसको देखना चाहें तो डियर टिक करके आप सर्च कर सकते हो, DEERTIC, डियर टिक। और ये भ्राजक पित्त से मतलब रक्त में ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो सबसे पहले तो उसने भ्राजक पित्त को, फिर ये क्या करता है, ब्लड में प्रवेश कर गया, एंट्री कर गया। तो कौन कर गया? जो विकृत भ्राजक पित्त था, क्योंकि उसने भ्राजक पित्त को छेड़ा, भ्राजक पित्त जो बिगड़ गया, वो ब्लड में एंट्री करेगा, और ब्लड में एंट्री करेगा तो जो ब्लड के अंदर जो रक्त ये क्या आपका रंजक पित्त है, उसको बिगाड़ देगा, ठीक है? अब रंजक पित्त का काम है रक्त को रंग देना, उसकी गुणवत्ता, उसकी शक्ति। और जब रंजक पित्त बिगड़ेगा, तो यानी कि अ, 3 चीज़ें बिगड़ेंगी, रक्त का रंग भी बिगड़ जाएगा, उसकी क्वालिटी और जो उसको शक्ति मिलती है, वो उसमें भी कमी आएगी। तो यानी कि रंजक पित्त से कौन-सी धातु बनती है? रस धातु। रंजक पित्त से रस धातु वो क्या बोलते हैं, रक्त धातु। क्योंकि रंजक पित्त का ही काम है ना रक्त को रंग देना और आरबीसी का मैन्युफैक्चरिंग करना। तो रक्त धातु गड़बड़ हो जाएगी। ठीक वैसे ही मान लो कोई रंग मिलाने वाला घोल हो, आप घर में जैसे आ, वो करते हैं, रंग पेंट करते हैं, और उसमें हमें रंग मिलाना हो और वो रंग जो मिलाना था वो खराब हो जाए, तो क्या हो जाएगा? जो पूरे का पूरा रंग पेंट है वो सारे का सारा बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वैसे ही रंजक पित्त बिगड़ा, तो इसका मतलब पूरे का पूरा रक्त सं जो तंत्र है पूरा, वो क्या होगा, प्रभावित होगा, उससे इफेक्ट पड़ेगा। अब इससे क्या हो गया, पूरे शरीर में विष फैल गया, और जो डियर टिक ने काटा था, उसका जो परिणाम जो होगा, उसका जो असर है, वो क्या आएगा? अब जब जहर फैलेगा तो बार बार जगह जगह पे सूजन आएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। हाँ, एक जगह मतलब जगह जगह पे जैसे वो मोटे मोटे इन्फ्लामेशन होके सूजन जलन हो जाएगी, उसमें स्किन पर जो है गोल गोल चकत्ते टाइप का हो जाएगा, उभरे हुए एकदम। ऐसा लगेगा जैसे गर्म लोहे से इनके ऊपर मतलब दाग दाग पड़ गया हो गर्म लोहे का, वो धीरे धीरे दिखता है। तो ये डियर टिक के काटने से इफेक्ट आता है। तो डियर टिक ने काटा तो कैसे शरीर पर इफेक्ट किया, वो आपने समझा। डियर टिक मतलब जैसे मधुमक्खी काटती है,
किसी-किसी को रिएक्शन होती है मधुमक्खी से। तो मधुमक्खी ने काटा स्किन पर, स्किन के नीचे है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त क्या करता है, रंजक पित्त को की मदद करता है, तो वो रंजक पित्त के पास गया। रंजक पित्त मिला तो वो ब्लड में पूरे में मिक्स हो गया। अच्छा, 2 डिजीज़ और समझते हैं। एरिथ्रेमिया, माइग्रेन। एरिथीमिया और माइग्रेन कैसे होता है? रक्त में गर्मी बढ़ने से। सिर में रक्त का दबाव बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? तेज माइग्रेन। चेहरे या फिर शरीर पर जो है रेडनेस आ जाएगी। तो माइग्रेन मतलब रक्त में गर्मी। गर्मी मतलब पित्त। चेहरे या शरीर पे जो है लालिमा आ जाएगी। रेडनेस। पॉलीआर्थराइटिस। पॉलीआर्थराइटिस क्या है? मतलब कैसे होगा? जब पित्त और ब्लड दोनों जोड़ में पहुँचते हैं। पित्त और ब्लड मतलब जो बहुसंधि शोथ होता है ना, पॉलीआर्थराइटिस मतलब कई सारे जोड़ों में जो दर्द आता है। सर आवाज नहीं आ रही है। तो पॉलीआर्थराइटिस अभी आई? यस सर। जो पॉलीआर्थराइटिस है, वो ट्रीटमेंट वाले का फ़ोन आ गया था, वो पहुँच गया। तो जब पित्त और रक्त जब दोनों जोड़ों में पहुँचते हैं ना, तो वो दोनों एक जगह साथ जा करके क्या करते हैं, दर्द करते हैं और सूजन करते हैं। ठीक वैसे ही पित्त का काम है क्या है? इन्फ्लेमेशन पहुँचाना। हमने पहले पढ़ा था ना, पित्त मतलब क्या करेगा? हीट देगा और इन्फ्लेमेशन पहुँचाएगा। ठीक वैसे मान लो कोई पाइप है और उसमें हम क्या कर दें, गर्म पानी डालें, तो उसमें घूम-घूम करके क्या करेगा? कई जगह पे दबाव बना देता है उसमें। अब उसमें गर्म पानी चलाओ, वो सॉफ्ट हो जाएगी और कई जगह पे दबाव बना देगा। हाँ, तो ठीक वैसे ही जॉइंट्स में जो है रक्त और पित्त दोनों जॉइंट्स में जो है घूमते हैं तो उधर दर्द, सूजन उधर कर देते हैं। अच्छा, हृदय और नर्वस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट आता है? जब ब्लड के अंदर पित्त बढ़ता है, तो हृदय की धड़कन गड़बड़ हो जाती है। इससे तंत्रिका तंत्र में झंझनाहट, थकान और एक टाइप का भ्रम पैदा हो जाता है कि मुझे करना क्या है? मत
हमारे मान लो जैसे रक्त पित्त और हाँ रक्त और पित्त दोनों बढ़े, रक्त की वृद्धि हुई, तो हृदय पे क्या होगा? धड़कन असंतुलन हो जाएगी, मतलब या तो तेज हो जाएगी या फिर इरेगुलर हो जाएगी, तो व्यक्ति को बेचैनी महसूस होगी। और हमारा जो नर्वस सिस्टम उस पे वो जो है ना एकदम उत्तेजित हो जाएगा, थकान महसूस होगी। तो व्यक्ति को झंझनाहट, थकान या फिर किसी टाइप का भ्रम पैदा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, लीवर की या भूमिका क्यों ज़रूरी है? मतलब क्यों लीवर के गड़बड़ होने से, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लीवर के गड़बड़ होने की बात कर रहे थे ना, लीवर पित्त बढ़ने से। तो लीवर की भूमिका क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे मतलब इतना सारा ये डिजीज़ जो आ रही है, वो लीवर के कारण क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रहे हैं कि लीवर इक्वल टू पित्त का मुख्य स्थान। लीवर पित्त का मेन जगह है। लीवर ही पित्त को बनाता है, लीवर ही पित्त को साफ करता है और लीवर ही पित्त को कंट्रोल करता है। तो हो गया ना मेन मुख्य भूमिका लीवर की। अब जब लाइम डिजीज होती है, जब डियर टिक काटता है, तो रक्त और पित्त दोनों बिगड़ जाते हैं। दोनों बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव आता है वो लीवर पे ही आता है। तो आयुर्वेद की भाषा में जब बात करें तो लाइम डिजीज में पित्त बढ़ जाती है। ऐसे नॉर्मली जनरली कई बार हमने मतलब कई सारे लोगों को भी देखा होगा कि उनको स्किन पे ऐसे लाल-लाल बड़े-बड़े वो हो जाते हैं, ऐसे सूजन टाइप का, उसमें जलन सी भी होती है ना? उसको कुछ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसको पित्ती उछलना ही बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो इसका मतलब कि उसके रक्त और पित्त बिगड़ गया। तो सूजन, रक्त और पित्त बिगड़ने से क्या हो सकता है? सूजन आ सकती है, त्वचा का डिसऑर्डर हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। हाँ, हृदय और तंत्रिका लक्षण हो सकता है, हृदय और तंत्रिका तंत्र के लक्षण गड़बड़ हो सकते हैं। ये सारे एक साथ भी दिखाई जो है दे सकते हैं। अच्छा, लीवर, ब्लड और एनीमिया। जब ज़्यादा पित्त बढ़ा, ज़्यादा पित्त बढ़ेगा तो उससे आपका रंजक पित्त और रक्त धातु दोनों प्रभावित होंगे। और क्या होगा? ज एप्लास्टिक एनीमिया होगा या आरबीसी का ठीक से नहीं बनेगा। प्लास्टिक एनीमिया क्यों हो जाएगा भाई? मतलब क्या इफ़ेक्ट आएगा उसपे कि प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा?
प्लास्टिक एनीमिया क्या है? ये जब बोन मैरो जो है ना, हमारी बोन मैरो, वो मतलब अस्थि मज्जा वो ठीक से काम ना करे, तब एप्लास्टिक एनीमिया बनता है। ठीक है। और जो मतलब है यानी कि इसमें बोन मैरो में 3 चीज़ें काम करती हैं। एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसका मतलब कि प्लास्टिक एनीमिया होगा किसी व्यक्ति को तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी लो है उसकी, डब्ल्यूबीसी भी लो है ना? डब्ल्यूबीसी लो होगा तो इन्फेक्शन का खतरा है उसको, और प्लेटलेट्स लो है तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बिन का काम करती है, क्लॉटिंग का काम करती है, तो इसका मतलब उसको प्लेटलेट्स डाउन होंगी तो खून बहने का, खून निकलने का वो जो है डर है। तो अब तीनों ही होगी तो भाई बोन मैरो तो एक फैक्ट्री है, और ये बोन मैरो का रॉ मटेरियल है। तो इससे प्लास्टिक एनीमिया मतलब जो आपकी मतलब स्टीम सेल है वो नष्ट हो जाती हैं, नया खून बनना बंद हो जाता है। ये बोन मैरो में मतलब गड़बड़ी आ जाएगी, एक प्रकार की फैक्ट्री है ये। तो अब इसको माल नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा फिर ये ऑटोइम्यून में मतलब ज्यादातर ये प्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है। और या फिर जैसे जो वो होता है ना, जन्मजात कुछ मामले ऐसे होते हैं जेनेटिक, उनमें भी हो सकता है। या वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस, एचआईवी वगैरह होता है, उसमें भी ये चीजें आती हैं। और जो कीमोथेरेपी वगैरह होती हैं उनमें भी मतलब ब्लड कम होता है, तो बोन मैरो उसमें भी जो है ना कम हो जाती है। अच्छा, आरबीसी कम हो गया तो कैसे पता करोगे आरबीसी कम है? उसको कमजोरी, थकान, चक्कर, सांस फूलेगा ना, चेहरा पीला हो जाएगा आरबीसी कम होगी तो। और डब्ल्यूबीसी कम होगी तो बार बार बुखार आएगा, बार बार उसको इन्फेक्शन होगा, कोई घाव हो गया तो वो भी देर से भरेगा। अच्छा, कैसे चेक करोगे प्लेटलेट्स कम है? उसे नाक से खून आएगा, मसूड़ों से खून आएगा, शरीर पर नीले या लाल धब्बे हो जाएंगे, और छोटी सी चोट लगेगी तो भी खून ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब प्लेटलेट्स डाउन है। ठीक है। यस। तो इसलिए हमें मतलब इसमें क्या होगा, लीवर का रोल क्यों हुआ? क्योंकि लीवर ब्लड की जो कंसिस्टेंसी है उसको बनाए रखता है, और जो क्लोटिंग और जो ब्लीडिंग टाइम है वो भी लीवर पे ही डिपेंड हुआ। तो हमें जो ठीक करना है वो रक्तवाह स्रोतस में गड़बड़ है।
और लीवर का ट्रीटमेंट करना है। लीवर का हमें ट्रीटमेंट करेंगे तो रक्तवाह स्रोतस की जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगी। यानी कि यदि किसी को इस प्रकार से ब्लड से रिलेटेड गड़बड़ होती है तो हमें लीवर का उपचार करना है। ठीक है। ओके। यस सर। और चलो, जो हमारा लीवर है और स्प्लीन है, रंजक पित्त का संबंध कैसे है इनका, मतलब लीवर का, स्प्लीन का और रंजक पित्त के साथ कैसे संबंध है? लीवर और स्प्लीन रंजक पित्त का स्थान है दोनों। लीवर की अग्नि जो स्प्लीन के जो काम है उसको नियंत्रित करती है, यानी कि लीवर में अग्नि है तो वो स्प्लीन के कार्य को कंट्रोल करेगी। और स्प्लीन ब्लड का स्टोर हाउस है। तो अब यदि स्प्लीन में गड़बड़ हुई, उसकी गड़बड़ क्या है, मलेरिया के जो परजीवी हैं वो उधर स्प्लीन में ठहरेगा तो स्प्लीन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब उधर तो वही रंजक पित्त है तो रंजक पित्त भी प्रभावित होगा। तो रंजक पित्त प्रभावित होगा तो लीवर की जो भूतग्नि है, भूतग्नि यानी कि पंच महाभूत जो हैं, तो उनमें से जो लीवर में जो पंच महाभूत में से जो है उसकी अग्नि भी प्रभावित होगी। तो अब जो अग्नि प्रभावित हुई तो यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उन पे सब पे इफेक्ट आएगा। तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे केस में जो लीवर की जो नाड़ी है वो कमजोर दिखाई देगी, प्लस वो पित्त के स्थान पर दिखेगी, पित्त में उछाल दिखेगा उसमें। ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा ये सारे का सारा क्या था कि ब्लड में कैसे गड़बड़ होती है। क्या क्या डिजीज आती हैं ब्लड में, कौन से मतलब उसमें आपके ऑर्गन इफेक्ट करते हैं। ओके जी। ठीक है, आज की क्लास हम यस यहीं सर। खत्म करते हैं, है ना? थैंक यू सर। ओके, क्योंकि थैंक यू मेरे सर। को ट्रीटमेंट करने जाना है, एक बच्चा है तो वो आया हुआ है ना। ठीक है। यस सर, मैं भी निकल रही हूँ अभी। ओके ओके।